हेलो एवरीवन, आई एम राजेश गुप्ता। मैं आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर करा रहा था। इसमें मैं डाइजेशन के बारे में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब एब्जॉर्प्शन चल रहा है। एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा पोर्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को क्लियर किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब देखिए, इसमें आगे बढ़ रहा हूं मैं। एब्जॉर्प्शन इज कैरीड आउट बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 3 टाइप से होता है। ये हल्का सा अपन प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर भी चुके थे। देखिए, फिगर के द्वारा क्लियर होगा आपको। इस फिगर में मैंने बताया था आउटसाइड सेल दिखाई गई है, सेल मेम्ब्रेन दिखाया हुआ है, और इनसाइड द सेल। जैसे मैंने गट में बताया था कि गट में म्यूकोसा होता है, वहां का आप फिगर समझ लीजिए। तो वहां पे क्या है, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो तो आउटसाइड सेल हो गया। फिर उसके बाद में जो म्यूकोसा की सेल आती है वो सेल मेम्ब्रेन हो गई, और म्यूकोसा के अंदर का पोर्शन हो गया इनसाइड द सेल। यही मैंने आप लोगों को बताया था। अब इसमें आप देखिए सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन भी मैंने क्लियर किया था कि सिंपल वे से जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है पार्टिकल्स की, जो ग्लूकोज के पार्टिकल्स है, डाइजेस्टेड फूड है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो अपने आप सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इनसाइड द सेल पहुंच जाती है। इसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सेकंड, मैंने ये भी बताया था आपको फैसिलिटेटेड भी बताया था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या बताया था, इसमें देखो सेल मेम्ब्रेन में उसके लिए स्पेस बना है, पार्टिकल के लिए स्पेस बना है, और उस स्पेस के द्वारा वो कहां से, आउटर सेल से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ कहां पहुंच गया, इनर सेल, सेल के अंदर पहुंच गया। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, एनर्जी के द्वारा, फोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट कराया जाए। तो थर्ड में आपको दिखाया हुआ भी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो तीनों क्लियर हो गए। सिंपल डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये सब क्लियर हो गई। देखिए अब डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स and some of electrolytes like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion। ये simple diffusion के प्रोसेस से एब्जॉर्ब होते हैं। अब देखिए पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या है, वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। अब देखो पैसिव डिफ्यूजन में क्या है, वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, एग्जाम्पल यूरिया, ग्लिसरॉल, ये वाटर सॉल्युबल है, एंड स्मॉल लिपिड्स मूव विद ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूवमेंट करती है। वैसे मैंने आपको पिछले फिगर में करा ही दिया पैसिव डिफ्यूजन, जो अपने आप मूवमेंट करती है। क्लियर है। अब देखिए कौन सा है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। 1 बाय 1 सबको क्लियर कर देते हैं। फ्रक्टोज एंड सम अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस। कोई आयंस होते हैं, कैरियर आयंस हैं, उनके साथ में वो जाता है पार्टिकल, एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस लाइक सोडियम, सोडियम आयन के साथ चले जाए। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। जैसे आपको दिखाए हुए फिगर में कैसे दिखाए हैं, ब्लॉक के टाइप के दिखा दिए हैं, और उसके साथ सोडियम आयन है, उसके साथ डाइजेस्टेड फूड का पार्टिकल जाए।
तब उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब थर्ड आ गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये तो अब फिगर से मैंने क्लियर कर ही दिया था। रिक्वायर्स एनर्जी वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, electrolytes like sodium ion are reabsorbed into the blood by active transport। ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं किसके द्वारा? एब्जॉर्ब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। क्लियर हो गई? तीनों क्लियर हो गई। एक फिगर में तीनों बताए थे और अलग अलग भी तीनों को बता दिया है। अब देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। Transmembrane protein carrier changes shape to facilitate entry and exit some nutrients। फैसिलिटेटेड तो आप लोगों को क्लियर भी हो चुका है पहले ही। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, अब यहां देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है। फैट का एब्जॉर्प्शन ये वही दिखाई है, विली दिखाई है और म्यूकोसा की लेयर दिखाई है। क्लियर है? जैसे इसमें दिखाई दे रहा है फिगर में ब्लड कैपिलरीज भी दिखाई जा रही हैं। अब देखिए इसमें क्या है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इनसॉल्युबल इन वाटर सो दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा फैट को। किस तरीके से एब्जॉर्ब होगा? विद द हेल्प ऑफ विली, वाइल्ड साल्ट्स एंड phospholipids, the fatty acids and glycerol are converted into small spherical water soluble droplets called mycelials। mycelials में कन्वर्ट होगा, mycelials में कन्वर्ट होगा पहले फैट, तब उसके बाद में एब्जॉर्ब होगा। क्लियर हुआ? डायरेक्टली एब्जॉर्ब फैट नहीं होता है, फैटी एसिड डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होती है। अब देखिए एब्जॉर्ब और फैट उसी का बताया जा रहा है। माइसिलीज आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल पोर्शन coated fat globules called chylomicrons, which are transported into the lymph vessels in the villi। काइलोमाइक्रॉन्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं विली द्वारा, तो फैट डायरेक्टली नहीं हुआ है, तो इसी का आपको लिखा हुआ है माइसिलेज। माइसिलेज फैट से क्या बना? माइसिलेज। माइसिलेज से क्या बना? काइलोमाइक्रॉन्स। ये विली द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे। क्लियर है? डायरेक्टली फैट एब्जॉर्ब नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट उसका देखो फिगर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये सब इसमें क्लियर किया गया किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। फैटी एसिड एब्जॉर्प्शन क्लियर अपन लोगों ने समझ लिया। कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन का और फैट का। क्लियर हो गए? अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है? सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये तो क्लियर आप समझ ही चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी क्लियर समझ चुके हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या कोई एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन वाटर का होता है। देखिए आप, no significant digestive activity occurs in the large intestine। large intestine में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होता है, क्योंकि ड्यूडेनम से स्टार्ट हुआ था तो क्लियर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में और एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव नहीं है। फंक्शंस क्या है?
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। किस किस का होता है? वाटर का होता है, वाटर का होता है और मिनरल्स का होता है, एंड कुछ ड्रग्स रह गए हैं तो उनका होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। नहीं तो लार्ज इंटेस्टाइन में ना तो कोई डाइजेशन होता है और ना ही कोई एब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन तो 100% स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका, वो आप लोगों ने स्वयं देखा और समझा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या हो रहा है? वाटर का हो रहा है एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स का हो रहा है एंड सर्टेन ड्रग्स। Secretion of mucus which help the adding waste को बाहर निकालने में मदद करता है। बस ये है लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन। एब्जॉर्प्शन इसमें क्या है? वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स का। क्लियर हो गया? अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में के बाद क्या है? वेस्टेज को बाहर निकालना है। बस द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस, क्या बोलती है उसे? क्या बोलेंगे? फेसिस एंटर्स इनटू द कैकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियोकेकल वॉल। इलियोकेकल वॉल के द्वारा कहां पहुंच जाएगा फेसिस? विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ फेकल मैटर। फेकल मैटर को बाहर निकाल दिया जाएगा बॉडी से। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, यहां तक पूरा आप लोगों ने देखा, डाइजेशन देखा कि डाइजेशन कैसे हुआ और एब्जॉर्प्शन भी समझा। और एब्जॉर्प्शन के बाद में आपने देखा जो वेस्ट मटेरियल बचा है उसको शरीर से बाहर किस तरीके से निकाला जाता है। देखिए वेस्टेज को बाहर निकालना, इगेशन, the igation of feces to the outside through the anal opening. Defecation is a voluntary process and is carried out by a most peristaltic movement. क्लियर है? वेस्टेज को शरीर से बाहर निकालना। अब देखिए क्या है? द समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको समरी करा दी जा रही है कि कहां पर किस तरीके का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, इसकी समरी। ऑरल कैविटी में क्या होता है, स्टमच में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है। The summary of absorption in different parts of digestive system। तो सबसे पहले है नंबर 1 oral cavity। Certain drugs coming in contact with the mucosa of the mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them। ऑरल कैविटी क्या है? बक्कल कैविटी वाली है, उसी की बात हो रही है। तो इसमें किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है? सर्टेन ड्रग्स होती हैं कमिंग इन कांटेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ द माउथ। माउथ के म्यूकोसा में जैसे कांटेक्ट में आती है म्यूकोसा के, एंड किसके कांटेक्ट में आती है? टंग के, एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। या तो ऑरल कैविटी के म्यूकोसा के कांटेक्ट में आए या फिर टंग के लोअर साइड के कांटेक्ट में आए तो उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा, ब्लड कैपिलरीज में। क्लियर हो गया? स्टमच का तो आपको मैंने पढ़ाया था। स्टमच में किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का, सिंपल शुगर्स का और एल्कोहल का। ये तो हम लोगों ने अभी क्लियर किया है प्रीवियस स्लाइड में ही। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा होता है। तो किस किस का हुआ था? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स, इन सब का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ था। बच्चों ये समझो
कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है। तो किस किस का देखो, सभी का इसमें ही एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स। और लार्ज इंटेस्टाइन में तो बहुत कम, अभी मैंने आप लोगों को अभी कराया है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, वाटर, सब मिनरल्स और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है फ्लैश को टाइट करने के लिए। ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वाटर क्योंकि अब उसका डाइजेशन हो चुका है, एब्जॉर्प्शन हो चुका, अब तो वो वेस्टेज है, तो वेस्टेज से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर, सब मिनरल्स और ड्रग्स, इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर हो गया। अब देखिए डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। किससे आ जाते हैं, किससे डिसऑर्डर किससे होंगे, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोअन से, इन्हीं से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो डिसऑर्डर्स किससे आ रही हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो डिसऑर्डर बैक्टीरिया, टेपवर्म, वायरस, पिनवर्म, थ्रेडवर्म, इन सब से। ये फिगर दिखाई है आपको स्लाइड में, फिगर भी दिखाए हुए हैं। इन सब से, ये पैरासाइट हैं, इन सब से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो देखिए इन्फेक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर कॉज्ड बाय इन्फेक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया का, वायरस का, किसी का भी इन्फेक्शन हो जाए तो क्या हो जाएगा, फिर डिसऑर्डर हो जाएगा। जैसे डाइजेशन होना चाहिए वैसे डाइजेशन होगा नहीं, जैसे एब्जॉर्प्शन होना चाहिए उस तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वही क्या हो गया, डिसऑर्डर्स हो गया। ये किसके द्वारा हो सकता है, किसी बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है, किसी वायरस के द्वारा हो सकता है। इनका इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम पर, या वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो इससे डिजीज उत्पन्न होती है। तो देखिए इन्फेक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स लाइक टेपवर्म, थ्रेडवर्म, राउंडवर्म, हुकवर्म एंड पिनवर्म। इनके द्वारा इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। क्लियर हो गई बात आप लोगों को। देखिए अब डिसऑर्डर समझ लीजिए। वॉमिटिंग क्या है, इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमच कंटेंट थ्रू द माउथ। स्टमच का जो मटेरियल है उसका माउथ के द्वारा बाहर निकलना वॉमिटिंग। क्लियर है। देखिए डायरिया द abnormal frequency of bowel movement and increase liquidity of facial discharge is known as diarrhea. It reduces the absorption of food. इसमें क्या होता है डायरिया में वाटर बहुत रहता है फूड के साथ में, तो ना तो उसका डाइजेशन हो पाता है फूड का और ना ही उसमें एब्जॉर्प्शन हो पाता है, वो वेस्टेज में जाता है। सब डायरिया में वेस्टेज में जाता है, दस्त हो जाती है, पेचिस हो जाती है। अब है जॉइंटिस क्या है, पीलिया कह देते हैं आप लोग, जॉइंटिस पीली आंखें हो जाती हैं। द लिवर इज इफेक्टेड, स्किन आईज टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ वाइल्ड पिगमेंट्स। वाइल्ड पिगमेंट्स के डिपॉजिट हो जाने की वजह से स्किन और आईज येलो हो जाती हैं। और वाइल्ड पिगमेंट डिपॉजिट क्यों हो जाता है, लिवर में कमी आने से। लिवर इफेक्टेड हो गया, उसकी वजह से वाइल्ड पिगमेंट डिपॉजिट हो गया और वाइल्ड पिगमेंट के डिपॉजिट होने से स्किन और आईज येलो हो जाती हैं। इसको हम जॉइंटिस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए द फेसिस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम। रेक्टम में ही रुका रहता है फेसिस, नहीं निकलता, मूवमेंट अकर इरेगुलरली, तो उसको ये भी डिजीज है।
और इनडाइजेशन, डाइजेशन नहीं हो पा रहा, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या है? द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस। डाइजेशन ही नहीं हो रहा। कैसा फीलिंग करते हैं कि पूरा पेट भरा हुआ है, स्टमक हाउसफुल है, ऐसा फील करते हैं, किसी चीज की खाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि डाइजेशन नहीं हो रहा प्रॉपरली। द कॉजेज ऑफ इनडाइजेशन आर inadequate enzyme secretion, NHT food, poisonous, overeating and spicy food। ये किससे होगा? या तो आपने फूड पॉइजनिंग हो गया या फिर ओवर ईटिंग कर ली, बहुत ज्यादा खाना खा लिया एंड स्पाइसी फूड का यूज किया है, इन सब से इनडाइजेशन हो सकता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये आपका चैप्टर आज फिनिश हो गया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो चुका है बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में आएंगे और उनका आंसर आप किस तरीके से देंगे। यहां पे मैंने तो आपको थ्योरी पढ़ाई है, क्वेश्चन आंसर तो नहीं कराए हैं। अब एग्जाम में ये सोचेंगे हम कौन सा आंसर याद करें, तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा और उसमें हर टॉपिक में बताऊंगा यहाँ क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्लियर है बच्चों? थैंक यू।